हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सेट ए 2022-23 कक्षा 12वीं का लेखांकन है अकाउंट सब्जेक्ट का दोस्तों। इसके बाद सेट बी और सी का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा अभी जस्ट। ठीक, पहले ये देख लीजिए। पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, है ना। बोर्ड का है, सीजी ओपन बोर्ड ने जारी किया है 3 सेट। इसी में से पढ़ने आपको पास होने के लिए यदि तीनों सेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से आपका 70% फंसेगा। तो स्टॉक एक क्या संपत्ति है? चालू संपत्ति है। जाति प्रमाणक प्राप्तियों के लिए क्या बनाया जाता है? रोकड़ नकद। रोज नामचे में उधार संपत्तियों का क्रय नहीं लिखा जाता है, क्रय बही। तलपट बनाने का क्या उद्देश्य होता है? लेखा शुद्धिया को ढूंढने में। निर्गमित किए गए चेकों की खतौनी रोकड़ बही बैंक स्तंभ में खाली स्थान की ओर जाती है, जमा की ओर जाती है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिस पर हाथ से लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? स्थायी संपत्ति। रेड कलर में लिखा है वो आंसर है। त्याग अनुपात की गणना का सूत्र क्या होता है? नया अनुपात पुराना अनुपात, पुराना अनुपात नया अनुपात। तो पुराना अनुपात नया अनुपात आएगा। फर्म के समापन पर कौन सा खाता बनाया जाता है? तो फर्म के समापन पर वसूली खाता बनाया जाता है। प्रश्न चौथा है सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 7। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। बताइए निम्न कथन सत्य है या असत्य? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पंक्तियाँ व स्तंभों का संयोजन है। सत्य। डेटाबेस सारणी में प्रयुक्त होने वाले फील्ड सारणी का लंबवत स्तंभ होता है। सत्य है। ठीक है। रोकड़ प्रवाह विवरण एक वित्तीय विवरण होता है। सत्य है। अपूर्ण अभिलेख तैयार करना एक वैज्ञानिक प्रणाली है। सत्य है। सत्य है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति। पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं? नए साझेदार के प्रवेश पर। नफ़े के अनुपात का सूत्र क्या होता है? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। चौथा, कंपनी की पूंजी की अविभाजित इकाई को क्या कहते हैं? अंश। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या कहलाते हैं? लेनदार। लेखांकन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो लेखा पुस्तकों में लेन देन का लेखा इस मान्यता पर किया जाता है कि लेन देन फलस्वरूप एक निश्चित अवधि के लिए लाभ का निर्धारण किया जाता है। इसे ही लेखा अवधि अवधारणा कहते हैं। रोकड़ बट्टा क्यों दिया जाता है? रोकड़ बट्टा शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से दिया जाता है। तलपट किसे कहते हैं? प्रश्न 4। तलपट ऐसी सूची है जिसमें खाता बही के विभिन्न लेखा शीर्षों के क्रेडिट और डेबिट शेषों को बताया जाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है। इसे हम सरल भाषा से में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। लेखांकन में प्रावधान का क्या अर्थ है? अनुमानित राशि जो भविष्य के लिए एक निश्चित है उसे अपन लेखांकन में प्रावधान कहते हैं। आय व्यय खाता किसे कहते हैं? आय और व्यय खाता एक लेखा वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का सारांश होता है। ठीक है। अलाभकारी संगठन के 4 उदाहरण लिखिए। तो अलाभकारी संगठन के अंतर्गत विद्यालय, कॉलेज, क्लब, पुस्तकालय, अस्पताल, धार्मिक संस्थाएं इत्यादि आते हैं। साझेदारी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए। साझेदारी अनुबंध किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया हो। लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं? तो किसी साझेदार फर्म के लाभों के विभाजन को प्रदर्शित करने हेतु बनाए गए खाते को लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। किन परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा फर्म का समापन किया जा सकता है? तो एक साझेदार के विक्षिप्त होने की स्थिति में न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। प्रश्न 12 है रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय में किन किन साधनों से कितनी रोकड़ आती है और किन मदों में कितनी रोकड़ खर्च के रूप में अन्य रूप से बाहर चली जाती है, इसे क्या कहते हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण। पेरोल लेखांकन के अवयव के नाम लिखिए। तो सकल भुगतान, कटौती, पैसों की वापसी, कर, वेतन। खाता बही व जर्नल में अंतर लिखिए। तो जर्नल में सर्वप्रथम व्यापार में होने वाले प्रतिदिन के लेखा किया जाता है, जबकि जर्नल के आधार पर ही खाता बही में लेखा किया जाता है। खुदरा रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं? समय की बचत के लिए अलग से एक रोकड़ पुस्तक रखा जाता है जिसमें खुदरा व्यवहार का लेखा किया जाता है। इसे खुदरा रोकड़ पुस्तक बही कहा जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता क्यों बनाया जाता है? प्राप्ति भुगतान एक अवधि के रोकड़ बही के मध्य सार
मात्र से कुछ भी अधिक नहीं है। यह खाते का एक ऐसा प्रारूप है जिसका अधिकांश प्रयोग क्लब, संघ तथा समिति के द्वारा किया जाता है। इकहरा लेखा प्रणाली की 3 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट को सबसे अधिक महत्व देता है, जिसके अंतर्गत डेबिटर्स और क्रेडिटर्स के ही खाते खोले जाते हैं। इकहरा लेखा प्रणाली छोटे आकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। क्रमागत ह्रास पद्धति के 3 लाभ लिखिए। तो यह बहुत सरल विधि है। यहाँ आयकर अधिनियम कर के लिए प्रावधान को स्वीकार करता है। प्रश्न 19 न्यूमेरिकल है दोस्तों। एक एक्स लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 6,000 अंश जनता को निर्गमित किए। संपूर्ण राशि आवेदन के साथ प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो ये है इसका आंसर, देख लीजिए। जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर्स हेडिंग दे देंगे। इसके बाद है एक कंपनी ने जुलाई 2018 एक मशीन में 70,000 रुपये में क्रय की तथा उसे स्थापना पर 5,000 रुपये व्यय किए। 10% वार्षिक दर से सरल लेखा पद्धति के क्वेश्चन आपके पास होगा, देख लीजिए। इसका आंसर है इसके बाद अथवा है स्थायी किस्त पद्धति ह्रास की गणना हेतु 2 सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर स्थायी किस्त पद्धति में इसके ह्रास के लिए ये गणना है, देख लीजिए नीचे। ये है इसका सूत्र। और दूसरा है प्रतिशत दर विधि। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से 72,000 रुपये में मशीन क्रय की भुगतान हेतु 100 रुपये वाले समतान समतुल्य पर निर्गमित किए। कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो ये है प्रश्न 21 का। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हिंदी में नहीं है न्यूमेरिकल, तो इसलिए क्योंकि आप आगे चलकर इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, इसलिए आप जो है ज़्यादातर जो है इंग्लिश का प्रयोग कीजिए। अकाउंट में आगे चल के इंग्लिश में ही बनाना होता है। कंपनी ने 20 रुपये वाले 500 रुपये ऋण पत्र बट्टे पर निर्गमित किए। इसका अथवा है, देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका जनरल प्रविष्टि देख लीजिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न 22 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाओं को समझाइए। तो देखो दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने में वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है ना, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप मॉडल सेट के क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो आपको है ना बुक में बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। आपको एक साथ सीधा आंसर मिल गया है ना। इसका लाभ उठाना है आपको। कॉपी पेन लेकर मस्त नोट कर लीजिए सवाल को। इसके बाद अथवा है इसका वित्तीय विवरण के विश्लेषण की 2 विधियों को समझाइए। तो 2 विधि है, विश्लेषण सीमा का निर्धारण और दूसरा है वित्तीय विवरणों का अध्ययन करना। पेरोल में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 4 कटौतियों को समझाइए। तो यहाँ पर ये 4 कटौतियाँ निम्नलिखित है, देख लीजिए। इसके बाद अथवा डाटाबेस के 2 उपलब्ध सॉफ्टवेयर को समझाइए। तो और एकल डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है एक ठो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने 2 ठो को बोला है, 2 ठो समझा दिया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय लेखांकन की विधि
विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। आपकी गाइड पुस्तक कुंजी में मिल जाएगा, नवबोध प्रबोध दोनों में दिया हुआ है। इसके बाद इसका अथवा भी है, समाज में लेखाकार की भूमिका को समझाइए। इसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए। फर्म के विघटन पर निम्नांकित व्यवहारों के लिए पंजी प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये नीचे इसका आंसर ये दे दिया हूँ मैं। इसके बाद बस एक फर्म है, इसका नहीं दिया हूँ आंसर। ये यहाँ से 26वां प्रश्न, निम्नांकित शेष से 31 दिसंबर 2022 को तलपट बनाइए। क्वेश्चन देख लीजिए। 1 लाख रुपये विक्रय, 70 लाख क्रय, 8,000 रुपये देनदार, 45,000 लेनदार, 40,000 रुपये कमीशन, 1,800 है ना। तो यहाँ पर ये आंसर है इसका 26 का। इसके बाद निम्नांकित जानकारी से 31 दिसंबर 2022 को समाधान विवरण बनाइए। प्रश्न 27 है, मोनिका एवं कृष्णा साझेदार है, निम्न शर्तों पर सहमत हुए, लाभ का एक समान विभाजन होगा। तो इसका आंसर है, देख लीजिए, 27 का अथवा है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन को बनाया गया है अथवा को, पिछले 5 वर्षों के एक फर्म वाला। इसके बाद दोस्तों सेट बी का सॉल्यूशन मिलेगा आपको।